पाकिस्तान जो रियासत पाकिस्तान है उसकी जानिब से जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की थे और बिलखसूस अफ़गानी थे, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन का जो सिलसिला था जो कि 1 माह के लिए रुका था और 1 माह इस वजह से दिया गया था कि रज़ाकाराना तौर पर जो कि ब्रदर इस्लामी मुल्क के जो हमारे जो भाई हैं अफ़गानी जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएँ। आज अब सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, यानी कि 1 सितंबर से मुल्क भर में जहाँ जहाँ पर अफ़गानी जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम होंगे, जिनके पास वैलिड पाकिस्तान का वीज़ा नहीं होगा, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। पहले ACC कार्ड और उसके बाद POR कार्ड जो कि यहाँ पर उनका जो डेटा यहाँ पर नादरा के साथ जो है वो मुंसलिक था, उनको जो है हदायत दी गई थी कि वो अपना जो है वापस जो है वो चले जाएं और वीज़ा लेके आएँ। ACC वालों का तो मार्च से ही काम का आगाज़ हो चुका था, जबकि POR कार्ड वालों को लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी। याद रहे कि जर्मनी, UNHCR और दीगर जो आलमी इदारे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान पर जो है उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उनका एक प्रेशर भी था कि जी आप इस डेट को जो है वो एक्सटेंड करें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो कि रियासत का ये फ़ैसला था, कौमी सलामती कमेटी के इजलास और बड़े कैबिनेट के इजलास में ये जो है ये फ़ैसला लिया गया था कि हार्डन स्टेट पर जो है हार्डन स्टेट के हवाले से अब पाकिस्तान जो है वो उस तरफ चलेगा। और उसमें सबसे पहले तय पाया था कि पाकिस्तान में कोई भी मुल्क हो, कोई भी फॉरेनर हो, वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम नहीं रह सकता। जिस तरह पूरी दुनिया के साथ एक जो है एक रूल सेट है कि कोई भी अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तानी या कोई दूसरा आता है, तो वो एक वैलिड वीज़े के तहत जो है वो यहाँ पर आता है। लेकिन अफ़गानी जो कि हमारे भाई हैं कि नस्ल दर नस्ल चूँकि उनकी एक मेहमान नवाजी भी चलती आई है और उनके मामलात जो हैं यहाँ पर आके जो है वो काफ़ी गंभीर हो गए थे और उनको यही अब भी कहा जा रहा है कि उनके लिए पाकिस्तान के दरवाज़े बंद नहीं हुए, लेकिन सिर्फ उनको ये कहा जा रहा है कि वो एक वैलिड वीज़ा लेके वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनको वीज़ा दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से और उसके तहत वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आएँ। चाहे वो एजुकेशन के सिलसिले में आते हैं या वो हेल्थ के हवाले से आते हैं या जो अपना रिलीजियस जो वीज़ा होता है या कोई और मकसद होता है कारोबार का, जो भी है उसके तहत जो है वो कैटेगरीज़ के तहत वीज़ा लेके यहाँ पर आएँ। अब जब से ये मार्च से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, अब तक 11,60,000 से ज़ायद जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम अफ़गानी थे वो अपने वतन वापस जा चुके हैं। वो किस तरह गए हैं? कुछ रज़ाकाराना तौर पे गए हैं, कुछ जो यहाँ पर यहाँ पे इदारे कायम किए गए थे, यहाँ पे सेंटर्स कायम किए गए थे, उनके ज़रिए होते हुए उनको लेके जाया गया है। लेकिन उनको कहा गया है कि वो जाएँ। 11,60,000 में से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो फिगर्स जो कि हमारे पास आए हैं गैर रस्मी तौर पर, उसमें 5,08,000 से ज़्यादा जो है अफ़गानी वो बलूचिस्तान और 6,82,000 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से गए हैं, जबकि 8,700 से ज़ायद जो है वो सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से गए हैं। ये बड़ी अहम बात है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है वहाँ का जो डेटा है वो अब भी इस तरह नहीं एक्यूरेट, क्योंकि वहाँ पर जो अफ़गानी वहाँ पे मुकीम थे वो अपनी ज़िलाई इंतज़ामिया को या अथॉरिटीज़ को बताए बगैर जो है वो बॉर्डर तक पहुँच गए और वहाँ से एग्ज़िट लिया। लेकिन वहाँ पर उनकी जो कैलकुलेशन की जा रही है वो अभी जो है नंबर्स आने हैं। लेकिन 11,60,000 से ज़्यादा का जो फिगर बताया जा रहा है कि अभी तक जा चुके हैं, इससे कहीं ज़्यादा जो है अब भी यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे अहम बात है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इससे जो मुंसलिक जितने भी जो अजला थे, जो खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद साइड यहाँ पे जो लगता है इलाका, वो उसके साथ यहाँ पे चकवाल, अटक, रावलपिंडी सिटी और इस तरह जो इसके गिर्द लगता है, यहाँ की भी मैपिंग हुई है। बल्कि यहाँ के जो DCs लेवल के, चीफ कमिश्नर लेवल के जो अफसरान थे वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर कहा गया है कि जो इस्लामाबाद में चूँकि सख्ती है, रावलपिंडी में सख्ती है, तो वो इन अजला में जो है वो माइग्रेट ना कर जाए, तो वहाँ पर भी इनकी स्केचिंग हुई है। इसके अलावा जियो मैपिंग हुई है। अथॉरिटीज़ को पता है कि कहाँ कहाँ पर अफ़गानी जो है ख़ानदान आबाद हैं, कहाँ कहाँ पर अफ़गानी हैं, तो उनको यही कहा जा रहा है कि आप मतलब कि कुछ घंटे रह गए आप जा सकते हैं। लेकिन हमें जो इतलात मिली हैं कि चकवाल और दीगर इलाकों से कि बड़े वसी पैमाने पर जो
22 व्हीलर ट्रॉले होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, वो इन ख़ानदानों ने बुक करवाए और वहाँ पर जो अपना जो रोज़मर्रा का जो उनका साजो सामान था, ज़ाहिर सी बात है इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो ज़मीनें भी इन्होंने ली थी, वो तो नहीं लेके जा सकते थे, वो यहाँ पर इन्होंने सेल आउट की हैं, लेकिन उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है मौसूल हुई हैं। लेकिन जो उनका ज़ाती ज़रूरत का सामान था वो लेकर इन बड़े ट्रकों के ज़रिए जो है ये सेंटर्स और सेंटर से होते हुए ये जो है बॉर्डर तक पहुँचे हैं और ये गए हैं। इस माह में खुसूसन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जो है माइग्रेशन जो है वो देखने में आई है, जो कि रिपोर्ट भी हुआ है। अब जो 1 सितंबर से जो इनके ख़िलाफ़ एक वसी पैमाने पर जो ऑपरेशन हो रहा है, उस हवाले से पहले ही इदारे और हसास इदारे और पुलिस तमाम जो हैं वो अलर्ट हैं और आईजीज़, चीफ सेक्रेटरीज़ और जितने भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बताया गया है कि इनको जहाँ जहाँ पर भी ये हैं, इनको जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम अफ़गानी, उनको जो है आपने पकड़ना है, डिटेन करना है और उसके बाद इनको बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और ये सबसे अहम बात है कि इन जो अफ़गानियों के हवाले से जो फ़ैसला लिया गया है, जो कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, उसमें मोस्टली केसेस में जो है अफ़गानियों का जो कि गैर कानूनी तौर पर जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको वो जो है हाईलाइट होते थे और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वहाँ पर और जो बहुत हाई लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल लेवल पर जब ये चीज़ें डिस्कस हुई तो वहाँ पर एक जो है फ़ैसला लिया गया कि इन जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है इनको अपने वतन वापस भेजा जाए और एक प्रॉपर तरीके के साथ यहाँ पर अफ़गानी आएँ ताकि उनका एक रिकॉर्ड भी हो, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त हम चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद है तो यहाँ पर भी क्राइम रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। जब से अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, गैर कानूनी मुकीम यहाँ पर मुकीम थे, तो उसके बायस क्राइम रेट में जो है यहाँ पर भी कमी आई है और दीगर जो सूबाई दारुल खिलाफा हैं वहाँ पर भी कमी आई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और ये बताया गया है कि एक बाकायदा तौर पर पॉलिसी ली गई है, क्योंकि आलमी बरादरी बिलखसूस UNHCR, जर्मनी और दीगर ममालिक की जानिब से जो दरख्वास्तें की गई थी कि इनको एक्सटेंशन दी जाए, इनकी लास्ट डेट में एक्सटेंशन हो, तो वो कोई दरख्वास्त जो है वो मानी नहीं गई, बल्कि ये कहा गया है कि ऑलरेडी जो है ऑपरेशन में डिले हुआ है और ये 1 महीना PR कार्ड वालों को दिया हुआ था। तो ये तमाम तर मामलात हैं। तो अभी कुछ ही घंटे जो है वो अफ़गानियों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनके लिए बचे हैं कि पाकिस्तान जो है वो छोड़ जाएँ।